तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया और मस्त होंगे। आप लोग को मैथ में देखिए 16 तारीख को मैथ का पेपर है, ठीक है। तो आप लोग को मैथ में 5 नंबर ग्राफ पूछेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर का ग्राफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोलते हैं। दो इक्वेशन रहता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन के साथ लिखकर दिखाता हूँ। क्वेश्चन यही रहता है कि दो, उसमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए वो इक्वेशन रहा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लीजिए सपोज दिया है 19, ठीक है। एक इक्वेशन हुआ, ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। और एक और इक्वेशन रहता है जिसे मान लीजिए सपोज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 हो गया, ठीक है। दो ठो इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है। देखिए आप लोग को दो ठो इक्वेशन इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। और कहेगा इसका ग्राफ ड्रा करें, ठीक है। तो देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले आप लोग को वैल्यू टेबल बनाना होता है, ठीक है। वैल्यू टेबल नहीं जानते हैं वैल्यू टेबल क्या होता है तो कोई बात नहीं, आगे पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक एक इक्वेशन को बारी बारी से लेंगे, ठीक है। देखिए दो इक्वेशन है। अब देखिए यहां से हम हल कर रहे हैं, ठीक है। हल करने जा रहे हैं। देखिए जिस तरह से एग्जाम में कॉपी लिखा जाता है उसका थोड़ा सा नियम बता देते हैं। सपोज देखिए ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। हमको क्वेश्चन लिखना नहीं होता, हल लिखना होता है, ठीक है। पेन दो ठो लेकर जाइएगा, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक है। ब्लैक से जो क्वेश्चन नंबर आता है उसको लिख दिया जाता है और जो भी सॉल्यूशन लिखा जाता है उसको ब्लू से लिखा जाता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं बताएंगे, ठीक है। इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे आप लोग अगर कहिएगा तो, ठीक है। चलिए देखिए हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कर रहे हैं वैसे ही आप लोग को लिखना है, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, ठीक है। दो ठो समीकरण दिया था, पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 यही लिखा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ठीक है। अब करना क्या होता है कि हम किसी, देखिए दो ठो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल को बोला जाता है चर, ठीक है। दो ठो चर है तो किसी एक का वैल्यू रखना होता है और दूसरे का ज्ञात करना होता है, ठीक है। मान लीजिए हम x का वैल्यू रखेंगे और y का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो वही मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू, और हाँ x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू कोई भी वैल्यू वही वैल्यू रखा जाता है कि उसको रखने के बाद जो दूसरा वैल्यू आए, यानी कि x का वैल्यू रखें तो y का जो वैल्यू आए वो फ्रैक्शन में न रहे, ठीक है। फिर से सुनिए, जो भी वैल्यू रखेंगे तो वही वैल्यू रहेगा, वही मतलब वही वैल्यू यहाँ रखेंगे कि अगला जो वैल्यू आया, अगला चर का जो वैल्यू आया वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पूरा पूरा होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसलिए यहाँ पर सोचना पड़ता है कि कौन सा वैल्यू रखें, ठीक है। तो देखिए अगर हम x का वैल्यू 5 रखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ 5 रखेंगे तो देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा और इधर 10 सब्ट्रैक्ट होगा 9 बच जाएगा, 9 यानी 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स में, ठीक है। तो 3y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं रखने से पहले सोच लेना पड़ता है। तो मानते हैं कि x का वैल्यू 5, माना x इजकल टू 5, ठीक है। x का वैल्यू 5 रखे हैं तो जब x का वैल्यू 5 रखें 2 इंटू 5 हो जाएगा, x का 5 आया प्लस 3y। आराम से समझा रहे हैं, बढ़िया से समझिए, हबड़ाने की दिक्कत नहीं है। देखिए आराम से समझा रहे हैं, आराम से समझिए, हबड़ाने की चिंता मत कीजिए, हबड़ाइए मत, आराम से समझते रहिए। 5 नंबर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। टाइम लग जाए सीखने में लेकिन 5 नंबर नहीं जाना चाहिए। देखिए 5 2 जा 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 19। ये देखिए आपका कंपटीशन एग्जाम नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, स्टेप पूरा रहेगा नंबर पूरा मिलेंगे, ठीक है। नंबर करते हैं स्टेप पर भी, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 9 होगा, एक यहाँ पे और डैश देंगे। अब देखिए फाइनल में सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स में कटेगा 3 आएगा, ठीक है।
देखिए हमने एक वैल्यू रखा, कम से कम दो वैल्यू रख कर देखा जाता है, कम से कम दो वैल्यू, याद रखिए कम से कम दो, तीन रख सकते हैं, चार रख सकते हैं, लेकिन एक नहीं, एक से ज्यादा। ठीक है, चलिए अभी हमने एक ही वैल्यू यहाँ पर रखा है ना 5, ठीक है, एक और रखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज हम यहाँ एक्स का वैल्यू, देखिए अब सोचना पड़ेगा, एक वैल्यू और मानेंगे, माना x इज इक्वल टू, माना x इज इक्वल टू 2, अब की बार 2 रखते हैं। ठीक है, तो देखिए जब 2 रखेंगे x की वैल्यू, तो 2 इंटू, देखिए यहाँ 2 था, 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 19। ओके, आगे चलिए, 3y इज इक्वल टू 19 माइनस 4। ओके, अब आगे बढ़िए, 3y इज इक्वल टू कितना होगा 15, इसलिए y इज इक्वल टू 3 5 जा 15, यानी कि 5 हो गया। ओके, देखिए हमने दो वैल्यू रखा x का और दो वैल्यू y का हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो वैल्यू देखिए x का वैल्यू रखे हैं, y का वैल्यू मिला है। ठीक है, तो अब देखिए दो वैल्यू रख भी लिए हम लोग, दो रखना ही होता है, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम भी देखना होता है। ठीक, अब देखिए, और हाँ अगर सोच रहे हैं कि काहे दो रख रहे हैं, तो देखिए आगे आपको अपने आप पता चल जाएगा बिना आपको बताए। ठीक है, बस सब्र रखिए। अब देखिए अब वैल्यू टेबल बनाया जाता है। ठीक है, वैल्यू टेबल बनाने के लिए एक टेबल ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, और इसी टेबल के अंदर में वैल्यू को पुट किया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया वैल्यू टेबल। ठीक है, ये कौन सा टेबल है, तो ये वैल्यू का टेबल है। यानी कि देखिए एक था x और एक था y। ठीक है, हमने दो ठो x का वैल्यू रखा और दो y का वैल्यू ज्ञात किया है। ठीक है, x का वैल्यू शुरू में हमने 5 रखा, तो y का वैल्यू हमारा आया 3। ठीक है, x 5 y 3। ठीक है, उसके बाद हमने x का वैल्यू 2 रखा है, तो हमको y का वैल्यू ज्ञात हुआ है 5। ठीक है, ये जो हमारा टेबल बना, ये जो टेबल बन के रेडी हुआ, इसको इसी को बोलते हैं वैल्यू टेबल। देखिए एग्जाम में आप लोग इसे टिक टाक मत मारिएगा, हम आप लोग को समझाने के लिए यहाँ टिक कर रहे हैं। ठीक है, एक देखिए एक इक्वेशन हमारा हो गया। ठीक है, अब आया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 को रखकर हम वैल्यू टेबल बना लिए। ठीक है, अब समीकरण 2 से वैल्यू टेबल बनाएंगे। ठीक है, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 हमारा यही है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 है। ठीक है, समीकरण 2 यही है। इसी में जिस तरह से समीकरण 1 के साथ किए वैल्यू रख रखकर दूसरा वैल्यू ज्ञात किए, उसी तरह समीकरण सेकेंड में भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हम रखेंगे, देखिए x का रखिए चाहे y का वैल्यू, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि x का वैल्यू रखकर y का ज्ञात किया जाता है या y का वैल्यू रखकर x ज्ञात किया, नहीं, किसी का भी वैल्यू रखिए, किसी को ज्ञात कीजिए, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, बस ज्ञात करने से मतलब होता है। देखिए वहीं यहाँ पर x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू, कोई एक वैल्यू रखेंगे और दूसरा वाला वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मानते हैं हम, मान लीजिए फिर मान लीजिए यहाँ पर y का वैल्यू रखना है। ठीक है, माना y इज इक्वल, ताकि दोनों तरफ से आप लोग को पता चल जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू रखेंगे, तो वहीं सोचेंगे कि कौन सा वैल्यू y का रखें ताकि x का वैल्यू फ्रैक्शन में न आए, फ्रैक्शन में न आए। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सोचेंगे, ठीक है, कि क्या रख सकते हैं। देखिए अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब देखिए 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 2, एक सॉरी 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 21, इसलिए x इज इक्वल टू 7 मिला, एक 7 मिला, और यहाँ पर y रखे थे 0। ठीक है, उसी तरह फिर y का वैल्यू कोई रखेंगे और x को ज्ञात करें। ठीक है, लिखेंगे माना y इज इक्वल टू, यहाँ पर सोचेंगे, ठीक है, कि क्या रखना पड़ेगा। तो चलिए अगर हम y का वैल्यू यहाँ पर हम 3 रख देंगे, 3 2 जा 6 और 6 इधर सब्ट्रैक्ट होकर इसको 15 कर देगा, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा ना, यानी कि 3 रखने से हो जाएगा, यानी कि y इजकल टू 3। जब y हम 3 रखेंगे तो 3x प्लस 2 इंटू 3 प्लस सॉरी इज इक्वल टू, इक्वल का है 21।
3x इज इक्वल टू 21 माइनस 3 टू जा 6, 3x इज इक्वल टू 15, इसलिए x इज इक्वल टू 5। देखिए दो वैल्यू रखकर दो वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम वैल्यू टेबल बनाते हैं, ठीक है। वैल्यू टेबल कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले एक टेबल बना लिया जाता है, उस टेबल के अंदर जितना भी वैल्यू हमने ज्ञात किया है उस सबको इंक्लूड कर देना होता है, ठीक है। देखिए एक था x और दूसरा है y, हमने x का वैल्यू नहीं, x का नहीं y का वैल्यू रखा है, y का वैल्यू रखा है 0, तो x का वैल्यू हमको मिला 7। फिर हमने y का वैल्यू 3 रखा, x मिला 5, ठीक है। देखिए हमारा ये रहा दूसरा समीकरण का वैल्यू टेबल और ये रहा हमारा फर्स्ट का, ठीक है। जब हमें दोनों इक्वेशन से, जो दो इक्वेशन थे, दोनों इक्वेशन से हमको वैल्यू रख के वैल्यू टेबल ज्ञात करना होता है। वैल्यू टेबल ज्ञात करने के बाद देखिए दूसरा का ये फर्स्ट का है, वैल्यू टेबल हमारा दोनों का ज्ञात हो गया, ठीक है। वैल्यू टेबल ज्ञात होने के बाद अब हम आते हैं ग्राफ पर और इसी वैल्यू को, इसी दो समीकरण के वैल्यू को उस ग्राफ पर पुट करते हैं, ठीक है। अब पुट करते हैं, फिर पुट करने के बाद जहां जहां से लाइन होता है, मतलब जहां जहां पॉइंट आता है उस पॉइंट को एक लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। अब इसका भी एक लाइन आएगा और इसका भी एक लाइन आएगा और जहां से दोनों लाइन कट करेगा, ठीक है, वही पॉइंट आंसर होता है, ठीक है। यानी कि ग्राफ के माध्यम से भी आंसर को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं ग्राफ पर, ठीक है। देखिए अब हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। हमने वैल्यू टेबल ज्ञात कर लिया, हमारा बारी आया है ग्राफ बनाने का, ठीक है। देखिए एग्जाम में आप लोग को ग्राफ पेपर दिया जाता है, ठीक है। आप लोग को कॉपी पर नहीं बनाना होता है, उसी ग्राफ पेपर पर आप लोग को ग्राफ को बनाना होता है, ठीक है। देखिए ग्राफ पेपर बनाना और आसान है, कॉपी पर आपको लाइन मिलाना पड़ता है, उस पर लाइन खींचा हुआ होता है, आराम से बन जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम फिलहाल आप लोग को कॉपी पर ही बना देते हैं, क्योंकि कॉपी बनाना हार्ड है, ग्राफ बनाना हार्ड नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ग्राफ में होता क्या है कि देखिए दो लाइन होती हैं जिनको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन इस तरह से होती है और दूसरी लाइन इसके बीचों बीच होती है। जिस तरह से प्लस का सिंबल बनता है ना, ठीक वैसे ही, ठीक है। और दोनों लाइन को दोनों तरफ से हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसकी लेंथ हम नहीं बता सकते इतना ही लेंथ होता है, क्योंकि इसको लेंथ को बढ़ा सकते हैं, जिस साइड में है उस साइड में बढ़ सकते हैं। इस साइड में है यानी कि इस साइड बढ़ सकता है, इस साइड में भी एरो है, इस साइड भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है और ऊपर भी बढ़ सकता है, ठीक है। हम नहीं कह सकते हैं कि कितना इसका हाइट लेंथ होता है। अब देखिए अगर हम आप लोग को नाम बता दें, दो लाइन मैंने बनाया ना, और दोनों लाइन को कहा जाता है, तो देखिए इस लाइन को, जो लाइन हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, ठीक है। और दूसरी जो लाइन है परपेंडिकुलर जो इस पर है, यानी कि वर्टिकली जो है, उसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ये रही हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो लाइन है वाई एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकली लाइन जो है उसको वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट होता है ये होता है 0 0, ठीक है। किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए 2 डिजिट लिखा जाता है, ठीक है। और इन 2 डिजिट में से एक डिजिट होता है एक्स एक्सिस का और दूसरा डिजिट होता है वाई एक्सिस का। बढ़िया समझिएगा, मैंने बोला 2 डिजिट से लिखा जाता है किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए, और फर्स्ट वाला जो एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस का, सॉरी फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है वो एक्स एक्सिस के लिए और सेकंड वाला जो होता है वाई के लिए। फर्स्ट वाला एक्स के लिए और सेकंड वाला वाई के लिए होता है, ठीक है। चलिए अब इस लाइन पर, इस एक्सिस पर कुछ पॉइंट दिए होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर। यहाँ पर एक रहता है, फिर मान लीजिए यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरह से दिया हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद इस साइड में भी देखिए, आगे जो है आगे बढ़ेंगे इस एक्सिस पर, देखिए हर एक्सिस पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस एक्सिस पर, यानी कि एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा पॉजिटिव और इसके पीछे जाएंगे तो होगा निगेटिव। उसी तरह से वाई एक्सिस पर ऊपर बढ़ेंगे तो होगा पॉजिटिव और नीचे बढ़ेंगे तो होगा निगेटिव, नीचे बढ़ेंगे तो होगा निगेटिव, ठीक है।
अब देखिए इधर हो गया पॉजिटिव, अब इसके पीछे भी होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब वाई एक्सिस पर भी उसी तरह, हो गया। और ऊपर में रहता है पॉजिटिव, नीचे में रहता है निगेटिव और ऊपर में रहता है पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से। अब इसका कुछ नाम दिया होता है, देखिए ये जो पॉइंट है ये इसको एक, ये जो है ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अगर हमको छोटा पड़े और बढ़ाना हो तो इसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके देखिए पीछे, पीछे होगा निगेटिव, मैंने बताया ना, -1 होगा, -2 होगा, ये -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से, ठीक है। और इस एक्सिस पर नीचे आ रहे हैं तो एक निगेटिव में, फिर 2 लिखेंगे निगेटिव में, -3, -4, -5, -6, -7, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी 1, 2 हुआ, ये रहा 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और देखिए इस एक चीज पर इस साइड को 0 से लेकर आगे बढ़ेंगे यानी इन्फिनाइट तक जाएंगे तो इसको एक्स पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 0 से लेकर -इन्फिनाइट की ओर जाएंगे तो इसको बोला जाता है एक्स डैश, ठीक है। उसी तरह से वाई एक्सिस पर, ये रहा वाई एक्सिस पर हम ऊपर बढ़ेंगे यानी कि 0 से लेकर इन्फिनाइट की ओर जाएंगे, प्लस इन्फिनाइट, उसको बोला जाता है वाई। और 0 से लेके नीचे की तरफ यानी कि -इन्फिनाइट की ओर बढ़ते जाएंगे, नीचे बढ़ते बढ़ते जाएगा ना -इन्फिनाइट तक, तो इसको बोला जाता है वाई डैश। यानी कि जिधर डैश रहता है वो निगेटिव शो करता है, ठीक है। डैश है इधर यानी कि निगेटिव है, इधर डैश नहीं यानी कि पॉजिटिव है, इधर डैश है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए अब हमारा बारी आता है जो भी हमने वैल्यू प्राप्त किया है उनको इस पर शो करने को, ठीक है। अब देखिए अब चलते हैं वैल्यू टेबल पे, ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू टेबल, ठीक है। देखिए इसमें x का वैल्यू 5 रखे थे तो y का आया था 3, ठीक है। x का वैल्यू 5, y का 3, 5, 3, ठीक है। x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है 3। देखिए x का वैल्यू 5 था, y का वैल्यू 3 था, तो देखिए फर्स्ट वाला जो है उसको x पर रखते हैं और लास्ट वाला को यानी अंतिम वाला यानी सेकेंड वाला को y पर रखते हैं। तो 5, 3 था तो 5 हमारा x पाएगा, ठीक है। तो देखिए x पर 5 था, पॉजिटिव 5, निगेटिव नहीं, ये देखिए 5 पॉजिटिव यहाँ ये रहा, और y था हमारा 3, ये रहा 3, ठीक है। और देखिए दोनों को इसे पकड़कर सीधा ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है। जहां दोनों मिलेगा, जहां दोनों का मीटिंग पॉइंट होगा उसी पर एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो आपको ग्राफ में इतना कुछ नहीं देखना होता है, ठीक है। उसमें हर जगह से लाइनिंग खींची गई होती है, ठीक है, लाइनें खींची गई होती है जिससे आप लोग को उस पॉइंट को पकड़ने में काफी सहूलियत होती है, ठीक है। इसलिए आप लोग को ग्राफ दिया जाता है, ठीक है। चलिए तब 5, 3 रहा हमारा, ये रहा 5, 3 ग्राफ, और जो भी पॉइंट आता है उस पॉइंट को नेमिंग कर दिया जाता है, यानी कि 5, 3 इस तरह से नेमिंग उसको कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब देखते हैं हमारा अगला है हमारा 2, 5, ठीक है। 2, 5 यानी 2 आएगा x एक्सिस पर और 5 आएगा y एक्सिस पर, तो y एक्सिस का 5 यहाँ रहा और x एक्सिस का 2 यहाँ रहा, दोनों को पकड़ कर सीधा चलेंगे तो देखिए दोनों यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 2, 5 मैंने बताया आप लोग को फर्स्ट वाला x एक्सिस पर होता है और लास्ट वाला y पर, ठीक है। देखिए अब ये 2 पॉइंट मिल गया तो ये दोनों पॉइंट को इस स्केल के मदद से मिला देंगे, ठीक है। अब समझ में आप लोग को आएगा कि हमने 2 पॉइंट क्यों लिया है। 2 पॉइंट हमने इसीलिए लिया है, सपोज अगर एक पॉइंट मैंने बोला था ना कि कम से कम वैल्यू टेबल में 2 रखना होगा, ठीक है, कम से कम 2, ठीक है। 3, 4 भी रख सकते हैं लेकिन कम से कम 2। अब समझ में आएगा बढ़िया से कि काहे हमने ये बात बोला था, ठीक है। अगर हमने 1 रखता, ठीक है, तो हमको कोई एक पॉइंट मिलता, तो हम इस पॉइंट को लेकर हम किस तरह से लाइन खींचते,
हमको पता चलता कि लाइन इस तरह से खिंचाएगा, या फिर लाइन इस तरह से खिंचाएगा, या फिर लाइन इस पॉइंट से होते हुए इस तरह से आएगा, या फिर इस तरह से आएगा, कैसे आएगा पता चलता है? नहीं पता चलता। दो है तब नहीं ना कर सकते कि इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, नहीं ना कर सकते हैं। पता चला ना कि इसी लाइन पर आएगा। अगर हमारा तीसरा कोई वैल्यू लेते तो वो भी वैल्यू इसी लाइन पर, सपोज अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये लाइन इस तरह से कुछ खींची जाती, ठीक है, ठीक है। अगर हम तीसरा वैल्यू लेते, चौथा वैल्यू, पांचवा वैल्यू, तो वो भी हमारा वैल्यू इसी लाइन पर यहाँ आता, यहाँ आता, यहाँ 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 कहीं भी आता, लेकिन इसी लाइन पर आता, ठीक है। हाँ, और देखिए जब भी लाइन खींचते हैं चीज होता है एक से एक्सिस और ये हवाई एक्सिस, दोनों एक्सिस को ये लाइन कट करनी चाहिए, ठीक है। देखिए इस लाइन को भी, इस लाइन जो ये जो लाइन गया है एक्स एक्सिस वाला, इसको भी यहाँ पर कट किया है और इसको भी कट किया, ठीक है। तो जब भी लाइन ड्रा कीजिएगा तो दोनों एक्सिस को कट करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बात होती है जिसको सभी लोग नहीं जानते, जानना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आया हमारा सेकंड इक्वेशन का, ठीक है। सेकंड इक्वेशन का हमारा वैल्यू टेबल कुछ ये है। इसमें देखिए एक्स का वैल्यू 7, वाई का 0 है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 0। एक्स का वैल्यू 7 रहा, ठीक है, और वाई का वैल्यू 0। तो 7 अगर हम देखें 0 कहेंगे तो 0 कहीं नहीं जा सकता है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, बस इसी लाइन पर 0 रह जाएगा। अगर हम यहाँ लेते तो देखिए ये एक्स, सॉरी 7 0 नहीं होगा, ये 7 1 हो जाता है, 7 2 हो जाता है, कहीं जाना नहीं है, बस इसी एक चीज पर रहना है। ये रहा हमारा 7 0 7 0, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये रहा हमारा अगला। अगला है 5 3। एक्स है 5 और वाई है 3, यानी कि यही वाला पॉइंट, ठीक है। 5 3 ये रहा, यानी इसको और इसको लेकर मिला देंगे। ये रहा हमारा स्केल, और इसी स्केल की सहायता से इस दोनों लाइन को मिला देंगे, ठीक है। यहां से लेके इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस लाइन को हम और आगे बढ़ाएंगे, इसको कट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमने दोनों लाइन को खींच दिया, और हर बात को जानना जरूरी होता है। देखिए ये जो लाइन हमने खींचा है, ये लाइन का कोई लेंथ नहीं होता है, फिक्स लेंथ नहीं होता है। जिस तरह से इसका फिक्स लेंथ नहीं है उस तरह से इसका भी नहीं होता है, दोनों तरह से एरो होते हैं। बताते हैं क्यों। क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, ठीक है। इसका अगर हम बात करें हाउ मेनी आंसर, तो इसका आंसर जो होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। कोई अंत नहीं हुआ कि हम नहीं कह सकते 2 आंसर आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, इनफाइनाइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए आंसर को सोल्यूशन भी कहा जाता है। अगर देखिए कोई जरूर है कि 5 3 होगा, 2 3 होगा, नहीं। इस लाइन को अगर हम यहाँ पर भी आ सकता है, ये लाइन और आगे भी जा सकता है, यहाँ पर कोई ऐसी जरूर वैल्यू आएंगी जो यहाँ पर होंगी, यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो हम नहीं कर सकते हैं कि अगर देखिए हम ये 2 पॉइंट मिला, यहाँ पर खींच देते हैं, यहीं पर कहते हैं कि लाइन का इतना ही लेंथ है, ये गलत होता है। कारण कि अगर कोई ऐसा जरूर पॉइंट आता जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यानी कि हम नहीं कह सकते कि इसका कोई फिक्स पॉइंट आएगा, यानी कि 4 पॉइंट आएगा, 10 पॉइंट नहीं है, कोई नहीं है फिक्स। कितना भी पॉइंट आ सकता है, इनफाइनाइट आ सकता है। इसीलिए लाइन का जो लेंथ है वो भी इनफाइनाइट है, उसी का इसका लेंथ कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसलिए एरो लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए मेन बात ये रही कि हमको पता नहीं चलेगा कौन सा इक्वेशन का मतलब कौन सी लाइन है, ठीक है। तो इसीलिए जो लाइन हमने खींचा है उस लाइन का नाम भी दे देना होता है। देखिए ये जो हमने लाइन खींचा इसका नाम क्या होगा, तो नाम वही होगा जो इसका इक्वेशन है, ठीक है। जैसे हमने ये लाइन खींचा फर्स्ट इक्वेशन का था, फर्स्ट इक्वेशन का जो है वो इक्वेशन का नाम दे देंगे, यानी 2x + 3y = 19। 2x + 3y = 19, ठीक है। इस वाला लाइन का हो गया। और ये रहा सेकेंड इक्वेशन की लाइन, 3x + 2y = 21। 3x + 2y = 21। 3x + 2y = 21। ये रहा हमारा सेकेंड लाइन का, सेकेंड इक्वेशन का लाइन और फर्स्ट इक्वेशन का लाइन, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए किस तरह से हमने ज्ञात किया है। अगर इस तरह से बनाइएगा तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। और हाँ एक बात और सुनिए, हमने जो भी इक्वेशन मतलब सोल्व किया है उसका वैल्यू रखा है तो हमने एक एक स्टेप को लिखा है, इसीलिए
कि बढ़िया से मतलब पूरे के नंबर मिल सकें, ठीक है। इसलिए नहीं कि ज़्यादा टाइम लगे। देखिए टाइम दीजिएगा ना तो ही आपके अच्छे नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। टाइम इसीलिए देना होता है ताकि पूरे के पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। अगर इस तरह से आप लोग लिखेंगे पूरे के पूरे जो भी मतलब जितना भी स्टेप है पूरे स्टेप लिखते चलेंगे तो आपको एक नंबर भी एग्जामिनर काट नहीं सकता, ठीक है। अगर तो एग्जाम में इस तरह से पेपर मतलब लीक कराया है ना, अगर कॉपी में इस तरह से लिखा होगा तो देखिए एग्जामिनर जो भी देखेगा कि एग्जामिनी ऐसे लिखा है तो एग्जामिनी का एक नंबर भी कटने वाला नहीं। एग्जामिनर देखेगा, देखिए हाँ समीकरण 1 का लिखा है, इसका वैल्यू टेबल ये रखा, फिर उसके बाद ये वैल्यू आया, ठीक है। ये देगा आपकी इस वैल्यू टेबल टिक करेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखेगा आपको ऐसे करेगा, फिर उसके बाद आपकी ग्राफ को देखेगा, ग्राफ देखेगा आपने बनाया है ग्राफ पूरा, दोनों लाइन कटा हुआ है, यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है। ऐसे करेगा और आपके 2.5 नंबर देगा इस पर 2.5 नंबर ग्राफ पर, और 2.5 नंबर मिलता है आपको ये जो सोल्यूशन आपने किया है उस पर, ठीक है। इन पर 2.5 नंबर मिलेंगे और 2.5 नंबर ग्राफ पर मिलता है, यानी कि टोटल आपको 2.5 नंबर और 2.5 नंबर दोनों जोड़ के 2.5 नंबर आपके जो सोल्व किए हैं उस पर और 2.5 नंबर ग्राफ पर दोनों मिलाकर आपके टोटल 5 नंबर तो एग्जामिनर दे देगा। अगर आप पूरे स्टेप लिखे रहेंगे तो देखिए हमने जो भी लिखा है उसमें पूरे के पूरे स्टेप है, इसी तरह से आप भी लिखिए, ठीक है। अगर देखिए अगर बात किया जाए कि इसका आंसर का हुआ तो मैंने शुरू में ही बताया जहाँ पर दोनों लाइन कटता है वो आंसर होता है। देखिए दोनों लाइन कटा है, यहाँ पर इस लाइन पर कटा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5-3। आंसर हो जाएगा क्या 5-3। और इसमें एक्स का वैल्यू क्या होता है पहला वाला और वाई का वैल्यू क्या होता है सेकेंड वाला, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप सोल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को तो आपका एक्स का वैल्यू आएगा 5 और वाई का वैल्यू आएगा 3, ठीक है। तो आप लोग भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको बढ़िया से सीख लीजिएगा और जैसे जैसे लिखे हैं सिर्फ वैसे ही आप लोग को लिख देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हूबहू ऐसे ही लिख दीजिएगा। जो भी कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर चाहे कैसा भी हो एक नंबर नहीं काट सकता है, कारण कि इसमें आपने पूरे के पूरे जो भी स्टेप होता है हर स्टेप को आपने लिखा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये जानकारी जरूर दीजिए, इसलिए उनको शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी ये सब जान सकें, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद दोस्तों।